ओके सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, टुडे इज़ 20 अप्रैल और आज हमारा निफ्टी चैलेंज का 87th डे है। और मार्केट में हम यहाँ इस वीक का अगर ट्रेडिंग प्लान डिस्कस करें कि क्या यहाँ हमारा व्यू है ब्रॉडली, तो एक बार के लिए देखोगे कि ये वीकली टाइम फ्रेम है और प्राइस यहाँ कंटिन्यूसली 5 बेरिश कैंडल बना के नीचे गिरा था, फिर बॉटम पे उसने डोजी बनाया और फिर रिवर्सल मिला है। 2 स्ट्रॉन्ग सुपर बुलिश कैंडल उसने बनाया है, ऑलमोस्ट टॉप लेवल पे मार्केट ने यहाँ क्लोज किया। और अभी आप देखोगे कि ये जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ मार्केट मल्टीपल टाइम रिस्ट्रिक्ट हुआ है बाउंस या फॉल करने से, यहाँ उस लेवल को यहाँ से उसने ब्रेक डाउन किया था, अभी वापस से इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आ रहा है। और यहाँ 24,500 के आसपास का राउंड नंबर भी हमारे पास अवेलेबल है। तो एक बार के लिए मेरा जो व्यू इस वीक का है कि एक अच्छा सा उसने बाउंस लिया है, तो हो सकता है कि एक यहाँ इस वीक की कैंडल स्पिनिंग टॉप या डोजी टाइप यहाँ एक होल्ड कैंडल बन सकती है। और या तो फिर एक बार के लिए यहाँ से आप देखोगे कि आज मार्केट यहाँ गैप ओपन होगा, उसके बाद यहाँ जो 3 रिवर्सल कैंडल का एक पैटर्न होता है, एक बेरिश कैंडल है, उसके बाद 3 बुलिश कैंडल है और अभी इसी के आसपास अगर यहाँ ओपन होके पॉसिबल है कि यहाँ एक वापस ऐसी सेम बेरिश कैंडल बनाए और एक बार के लिए होल्ड करेगा मार्केट इस वीक में, या तो नीचे फॉल कर सकता है और हमारा व्यू गलत करके ऊपर भी निकल सकता है। एनीथिंग कैन हैपन, लेकिन ब्रॉडली होल्ड साइडवेज जैसा और मीडियम एक इस वीक मीडियम थोड़ा सा मोमेंट हमको मिल सकता है, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और उसके हिसाब से यहाँ भी आज का जो हमारा ट्रेडिंग प्लान है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार देखते हैं। तो ऊपर की तरफ ही मार्केट यहाँ एक गैप अप अभी फ़िलहाल तो 80-90 पॉइंट का या 100 पॉइंट के आसपास का गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, उसको प्रोजेक्शन में लेते हुए जो एक पेंडिंग छोटा सा गैप अभी रह गया है फिल करना, उसके ऊपर अभी मार्केट ओपन होगा। तो अगेन एक बार के लिए हमारा व्यू ऐसा ही है कि मार्केट ओपन होकर राउंड नंबर के आसपास जाए 24,500 के आसपास और वहाँ एक बार के लिए रिजेक्शन दिखाए तो हम वहाँ से सेल करते हुए यहाँ तक जो गैप है उतना प्रोजेक्शन ले सकते हैं, जिसमें हमारा वो 100 पॉइंट का रूम मिल जाएगा हमको। फिर चाहे वो नीचे जाए या फिर यहाँ से सस्टेन होके हुए ऊपर निकल जाए, क्योंकि अगेन यहाँ मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, मूविंग एवरेज उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो वो हो सकता है। तो अगर यहाँ टॉप पे कहीं हमको सेलिंग का चांस मिलता है तो कॉन्ट्रा व्यू करके हम यहाँ एक बार के लिए इस गैप को टारगेट करते हुए सेल का व्यू बनाएंगे। अगर मार्केट ओपन होता है यहाँ पुल बैक के लिए आता है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, ओवरनाइट मतलब वीकेंड का जो डीके है वो भी एडजस्ट होगा और जो लोग लेके गए होंगे बड़े गैप अप की उम्मीद में, हालांकि 100 पॉइंट का एक गैप अप मिल रहा है, तो अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो फिर हमको देखना होगा कि कहाँ वो स्टॉप हो रही है, होल्ड हो रही है। यहाँ इस लेवल पे होल्ड होती है या तो ज़्यादा डीप रिट्रेस होके इस लेवल पे होल्ड होती है, या फिर यहाँ से और वन वे निकलती है, या तो फिर यहाँ से एक बार होल्ड लेते हुए यहाँ बाउंस लेके यहाँ रिजेक्शन लेती है और एक बार के लिए जैसे हमने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 3 1 2 और 3 बुलिश कैंडल और फिर यहाँ वापस से एक बिग जाइंट बेरिश कैंडल, यहाँ ऐसे 3 जो रिवर्सल पैटर्न है वो यहाँ कैंडल स्टिक बना सकती है। तो फिर यहाँ से छोटे से बाउंस पे हम यहाँ सेल की अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको यहाँ प्ले करेंगे। हालांकि यहाँ उसमें मूविंग एवरेज हडल क्रिएट कर सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं जैसा फ्राइडे को हुआ था, वो एक बार के लिए पॉसिबिलिटी रहेंगे। लेकिन अगर प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो हम एक बार वापस से चांस लेंगे। देखते हैं यहाँ एक राइजिंग वेज भी बना है, अगर एक बार के लिए इसके नीचे आ जाता है तो ये भी कुछ ना कुछ हमको सपोर्ट कर सकता है। और जो प्रीवियस यहाँ हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे इस लेवल के आसपास 24,000 के लेवल के आसपास यहाँ फ्राइडे को टैप करके ऊपर निकल गया था, थोड़ा सा अगर नीचे जा रहा तो हम यहाँ लॉन्ग की पोजीशन बनाते, लेकिन उसने पोजीशन बनाने का मौका ही नहीं दिया था। तो ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ तक का फोल्ड करे या तो डिसेंट सा फोल्ड करे, वो हमारा प्रोजेक्शन है। तो अभी एक बार प्री ओपन कहाँ सेटल होता है वो एक बार के लिए देखेंगे, उसके बाद डिस्कस करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं।
ओके सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि फाइनली यहाँ मार्केट जितना दिखा रहा था उतना नहीं, 37 पॉइंट समथिंग गैप अप होके 24,391 पे ओपन हो रहा है। सो पॉसिबली आप यहाँ देखोगे कि जैसे हमने मॉर्निंग में देखा था 1 आवर या 4 आवर पे, वैसे ही यहाँ कैंडल स्टिक अभी बन सकती है। यहाँ एक बेरिश कैंडल, 3 ग्रीन कैंडल और ऑलमोस्ट सेम लेवल पे भी मार्केट ओपन हो रहा है। अभी यहाँ से एक वापस से बेरिश कैंडल बन सकती है। हम ऐसा क्लेम नहीं करेंगे और हम ऐसा बायस लॉक नहीं कर देंगे। हम यहाँ अभी तो फिलहाल न्यूट्रल ही रहेंगे कि फर्स्ट कैंडल क्या करती है। तो 1-2 मिनट वेट करेंगे कि यहाँ से ऊपर निकल के हमको गलत साबित करती है कि यहाँ से नीचे फॉल करते हुए हमने जो डिसाइड किया वैसा प्राइस एक्शन बनाता है। हालांकि फिर भी यहाँ आप देखोगे कि प्रॉब्लम तो यहाँ क्रिएट करेंगे ही ये मूविंग एवरेज, और यहाँ ये उसने होल्ड भी किया है। तो अगर यहाँ से अगर ये फॉल भी करती है तो जो इतना कॉन्फिडेंस के साथ हम यहाँ सेल नहीं कर सकते। तो एक कुछ स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बने, थोड़ा सा वेट करते हुए यहाँ से फॉल करता हुआ हो सकता है कि जो प्रीवियस यहाँ लो है उतना फॉल करे, या तो फिर यहाँ बीच में से ही एक बार के लिए रिट्रेसमेंट लेके फिर यहाँ ऊपर की तरफ गैप फिल करता हुआ निकल जाए और 24,500 के राउंड नंबर लेवल के आसपास जाए। और फिर पॉसिबल है कि वहाँ से, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया है कि एक बार के लिए वहाँ से जो इम्पोर्टेंट लेवल जो हमने वीकली टाइम फ्रेम पे देखा था वहाँ से होल्ड करता है, सस्टेन करता है, फिर फॉल करे या वहाँ उसको रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो देखना है। और हो सकता है कि उसके ऊपर भी निकल जाए, एनीथिंग कैन हैपन। तो यहाँ ऑलमोस्ट सेम लेवल पे वो मार्केट ओपन हो रहा है जहाँ उसने क्लोजिंग की थी, जो उसकी रेंज हाई है प्रीवियस डे हाई, उसी के आसपास मार्केट ओपन हो रहा है। तो एक बार देखते हैं कि क्या ये 1-2 कैंडल बिहेव करती है, सेलिंग में जाती है या ऊपर की तरफ निकलती है। उसके अकॉर्डिंग हम कुछ जो भी हमारा सेटअप बनेगा उस पर हम ट्रेड करेंगे हम। तो एक बार के लिए यहाँ भी प्री ओपन हो गया है सेटल, तो मार्केट ओपन होता है तब देखते हैं। ओके सो ट्रेडर्स देखते हैं फर्स्ट कैंडल क्या बिहेव करती है। ओके यहाँ एक बार के लिए तो सपोर्ट के पास आई है। अगर यहाँ आती है तो मैं लॉन्ग का प्लान कर सकता हूँ। गैप उसने ऑलमोस्ट फिल कर दिया और फिर यहाँ से अभी सेलिंग में जा रहा है। वेट करते हैं कि हम टैप ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए वेट करते हैं। अगर पॉसिबल, मतलब यहाँ जो हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे यहाँ बेरिश कैंडल तो बना रही है जो हमने डेली टाइम फ्रेम पे देखा था, वैसे 3 रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से। अभी देखना ये है कि यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए। हमारे लेवल को उसने टेस्ट कर दिया, अभी यहाँ से हमको लॉन्ग करना है, क्योंकि हम एक तो 3 मिनट तक ट्रेड नहीं बना सकते, वरना यहाँ से बाउंस आता है कि नहीं देखना है, यहाँ से भाग ना जाए। अभी हमको डिसाइड करना है कि हमको कौन सी साइड ट्रेड करना है। पॉसिबल है कि ये यहाँ से फॉल किया है, मार्केट ने फॉल करके यहाँ से इतने तक बाउंस लेते हुए नीचे निकलता है कि क्या करता है। अभी देखोगे कि ये जो लेवल था उसने उसका ब्रेक डाउन किया है। तो यहाँ ऑलमोस्ट 50% जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो तो यहाँ उसने कर दिया है। अभी यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो फिर यहाँ लॉन्ग की साइड हम जा सकते हैं, और या तो फिर यहाँ पुल बैक पे सेल कर सकते हैं। फर्स्ट कैंडल का लो यहाँ मार्क करते हैं। एक बार इसको कंप्लीट होते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। ट्रेडर्स एक बार के लिए मैंने यहाँ लॉन्ग का ट्रेड तो किया है, हो सकता है कि मैं यहाँ ट्रैप हो जाऊँ। एक बार यहाँ से मैं प्रोजेक्शन लेता हूँ। अगर इसमें अगर इसको नीचे जाना है तो अभी यहाँ से नीचे जाएगा और इमीडिएटली स्टॉप लॉस कर देगा। और देखते हैं यहाँ से अगर एक न्यू हाई बनाएगा। मैं एक बार पहले स्टॉप लॉस अपडेट करता हूँ फिर कंटिन्यू करते हैं। इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट अभी तो 50 पॉइंट का मैं यहाँ प्रोजेक्शन ले रहा हूँ। पॉसिबल है कि यहाँ एनीथिंग कैन हैपन, क्योंकि यहाँ एक बार के लिए हो सकता है कि इसका रिजेक्शन लेता हुआ नीचे भी गिर जाए। अभी फ़िलहाल तो मेरे फेवर में जा रहा है, 700 का प्रॉफिट चल रहा है, 800 का प्रॉफिट चल रहा है। मैं यहाँ एक बार प्रीमियम का चार्ट अपडेट कर देता हूँ। फेवर में ये भाग रहा है, देखते हैं क्या होता है। उसने हमारे फेवर में जंप लिया है, ऑलमोस्ट 22 पॉइंट हमारे फेवर में गया है। अभी यहाँ देखो कि रिजेक्शन लेता है। ये प्रीवियस जो क्लोजिंग प्राइस है
उसी के आसपास देखना है, रिजेक्शन लेता है कि क्या करता है। ऑलमोस्ट 1 वर्सेस 1 तो हमारे फेवर में आ गया है, 22 आ गया है। मतलब अगर यहाँ से फॉलो अप बायर्स एग्रेसिवली यहाँ पार्टिसिपेट करने आते हैं और नया हाई क्रिएट करेंगे तो उसमें अपना यहाँ 50 पॉइंट तो अभी मैंने टारगेट लिया है। अभी देखते हैं क्या करता है। अभी 23 पॉइंट का हमारे आसपास वो आ गया है, तो देखते हैं। मैं इस बार अपडेट करता हूँ एक बार पूरा प्रीमियम वाला, फिर कंटिन्यू करते हैं कि 1 आवर प्लस अभी हमारे फेवर में मार्केट आ गया है। 30 पॉइंट हमको मिल रहा है। 40 पॉइंट का भी यहाँ हम एक बार के लिए प्रोजेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 60% चांस है कि वो जा सकता है 50 पॉइंट पे। अभी 35 पॉइंट हमारे फेवर में आया है। जो एक ट्रेंड लाइन थी, क्लोजिंग प्राइस थी, उसके ऊपर गया है। पॉसिबल है कि यहाँ जो एक बेरिश कैंडल अगर उसको बनानी है तो यहाँ पॉसिबल है कि एक बार के लिए यहाँ ऐसा एंड पैटर्न भी बना सकता है। फर्स्ट कैंडल हाई से सेलिंग आएंगी और जैसा हमने डेली टाइम फ्रेम पे 3 रिवर्सल पैटर्न एक्सपेक्ट किया था, वैसे यहाँ एक फर्दर बेरिश कैंडल बनाने के लिए जा सकता है। क्योंकि अभी भी आज देखोगे कि ओपन इज इक्वल टू हाई है, ऑलमोस्ट वहाँ हाई के आसपास ही है। एक उसने बाउंस तो लिया है। अभी यहाँ अगर रिजेक्शन लेता है तो फिर नीचे मार्केट गिर सकता है, तो होल्ड करते हैं अभी फ़िलहाल। तो 35 पॉइंट हमारे फेवर में गया है, जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ देखोगे 39 पॉइंट ऑलमोस्ट हमारे फेवर में। 40 पॉइंट का यहाँ अगर चाहे तो एक बार मैन्युअली बुक कर सकते हैं, लेकिन वेट करते हैं, अगर निकल जाए तो अच्छा है। 50 पॉइंट हमारे फेवर में। अभी फ़िलहाल अगेन यहाँ जो उसने हाई मारा है, 42 पॉइंट का हाई मारा है। ओके टेरेस मैंने यहाँ एक बार के लिए 40 प्लस मैंने यहाँ कुछ बुक किया है मैन्युअली। अभी देखते हैं, ये हमारे फेवर में अभी एक्सटेंड तो हो रहा है। और आप देखोगे कि अगर मैंने नहीं बुक किया होता तो मेरे को 50 भी यहाँ मिल जाता, और अभी भी 2 आवर का हमको यहाँ मिल सकता था। अभी यहाँ स्पॉट में जो हमने 100 पॉइंट यहाँ प्रोजेक्शन लिए थे, उसके आसपास ऑलमोस्ट ये अभी आ गया है। 90 पॉइंट हमारे फेवर में आ गया है। अभी यहाँ देखना है फर्स्ट कैंडल हाई के पास ये क्या बिहेव करता है। तो और मैं यहाँ अपनी ऑर्डर बुक आपको दिखाऊं, क्योंकि मेरे को लगा कि जैसा हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था, वैसे अगर ये यहाँ से फॉल होना है तो यहाँ से नीचे की तरफ निकलेगा, तो बेटर है कि अपने फ्राइडे को भी 2 आवर का लॉस किया था, तो यहाँ हमने 1 वर्सेस 1.5 प्लस बुक किया है। तो ये जो स्टॉप लॉस है मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, और टारगेट हमको मिल गया है, लेकिन मैंने मैन्युअली अर्ली बुक किया है। 82 पे मैंने बुक किया है, 88 मेरा टारगेट था, और यहाँ 9:18 पे हमने पोजीशन बनाई थी। 9:25 पे अपने को टारगेट मिल गया है, और दूसरा ट्रेड अभी हम आज नहीं लेने वाले हैं। तो अगर 182 माइनस 138 आप करोगे तो 44 पॉइंट हमको मिला है। तो मतलब बहुत छोटा हमने टारगेट यहाँ बुक नहीं किया है, डिसेंट सा टारगेट हमने बुक किया है 1 लॉट से। तो ऑलमोस्ट फ्राइडे का जो 2 आवर का लॉस था उसमें हमने काफ़ी हद तक रिकवर कर लिया है। और ये है छोटा सा कैपिटल जो यहाँ आप देखोगे कि अनयूज फंड था, वो उसने जो सेबी का रूल है उसके हिसाब से अपने को विड्रॉल करके बैंक अकाउंट में दे दिया था। तो जो सेम अमाउंट हमको रिसीव हुआ था वही सेम अमाउंट हमने वापस से री इन्वेस्ट किया है ट्रेडिंग कैपिटल में। और ये है छोटा सा कैपिटल जिसको हम ग्रो कर रहे हैं। तो इसमें अभी वापस से जो 2 आवर का फ्राइडे को लॉस हुआ था उसमें से कुछ ना कुछ यहाँ ब्रोकरेज सब काट के यहाँ उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का दिन। 58 पॉइंट हमारे फेवर में गया है, और अभी इसको रिजेक्शन लेना है तो यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। आप देखोगे कि यहाँ शूटिंग स्टार टाइप यहाँ ऑलमोस्ट टॉप पे उसने कैंडल बनाई है। तो जैसा कि मैंने कहा वैसे अगर इसको फॉल करना है तो यही इसका आज का भी हाई होना चाहिए। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो फिर ऊपर की तरफ मार्केट एक्सटेंड होना चाहिए, और अगर इसके नीचे निकलता है तो एक बार के लिए थोड़ा सा हम फर्दर यहाँ न्यू लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और या तो यहाँ साइडवेज हो जाए ऐसा भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेट्स सेट फॉर डे आज के लिए बस इतना ही। अभी मार्केट खुले हुए 15 मिनट भी नहीं हुआ, हमने एक अच्छा सा यहाँ टारगेट बुक कर दिया है। 92 पॉइंट हमारे स्पॉट में फेवर में गया है, और यहाँ प्रीमियम में 58 पॉइंट गया है। तो और तो कुछ यहाँ डिस्कस करने लायक है नहीं, सब हमने मॉर्निंग में ही डिस्कस कर लिया था। यहाँ पुल बैक पे लॉन्ग का हमारा व्यू था, और या तो फिर यहाँ इस लेवल पे सेलिंग का व्यू था। तो हमको हमारे जो डिफाइन लेवल था
उसके हिसाब से उसने यहाँ पुल बैक पे नीचे की तरफ ओपन होकर मार्केट गिरा। तो यहाँ जो क्लस्टर ऑफ सपोर्ट थे जहाँ हमको फ्राइडे को ट्रेड लेना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ एक बार के लिए सेलिंग का व्यू बनाया था इस रिजेक्शन पे। तो अभी वो यहाँ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, यहाँ उसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया। पिन पॉइंट यहाँ आप देखोगे स्विंग लो के आसपास बाइंग आई थी, वैसे ही यहाँ एक जो स्विंग हाई यहाँ क्लोजिंग था उसके आसपास जो क्लस्टर बनाया है वहाँ से पिन पॉइंट बाइंग आई। फिर भी हमने वेट किया, हमने फाइट नहीं किया मार्केट से। फिर यहाँ एक अच्छा सा उसने थर्ड कैंडल जब 3 मिनट का हमारा रूल फॉलो किया, उसके क्लोजिंग पे एक ग्रीन कैंडल बनी थी, वहाँ हमने लॉन्ग किया था और एक अच्छा सा वो एक्सपांड हुआ और हमको एक अच्छा सा टारगेट यहाँ मिल गया। तो अभी मैं यहाँ रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, तभी मिलते हैं कल। आपके कुछ सजेशन फीडबैक इनपुट हो तो आप उसको कमेंट कीजिएगा, उसको आंसर करने में या उसको इम्प्लीमेंट करने में हमको खुशी होगी। इस यहाँ देखोगे कि ऑलमोस्ट यहाँ अपने टॉप पे प्रॉफिट बुक किया जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था 40 या 50 पॉइंट का। उसके बाद जो स्पाइक मारा है उसके बाद देखोगे कि अभी वन वे वो नीचे आ रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ अपने स्टॉप लॉस के पास आ गया है। और यहाँ अगर बायर्स को मार्केट को यहाँ से ऊपर ले जाना है तो इस लेवल को वो डिफेंड करेंगे, या तो जैसे हमने मॉर्निंग में एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ टॉप से सेलिंग आ सकती है, उसने शूटिंग स्टार बनाई थी यहाँ। और यहाँ से देखोगे कि स्पॉट में अगर देखें तो ऑलमोस्ट 98 पॉइंट हमको स्पॉट में भी यहाँ सेलिंग साइड मिल गए हैं। अभी यहाँ एक बार के लिए तो उसने दोनों तरफ का स्पाइक मार दिया है। अभी जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि अगर इसको फॉल करना है तो ये नया लो क्रिएट करता हुआ नीचे निकल सकता है, और अगर बायर्स को यहाँ पोजीशन को होल्ड करते हुए यहाँ से मार्केट को सस्टेन करना है तो ये एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट लेवल है। ये क्लस्टर है 200 डे मूविंग एवरेज वो सब यहाँ है। तो अगर उनको बायर्स को यहाँ अगर मार्केट को ऊपर की ओर ले जाना है तो एक अच्छा सा ये लेवल है। तो मोस्ट लाइकली तो हमने जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे यहाँ एक बार के लिए डेली टाइम फ्रेम में हम देख रहे थे कि कहाँ देख रहे थे, जो हम 3 रिवर्सल पैटर्न देख रहे थे 4 आवर टाइम फ्रेम पे देख रहे थे। तो एक बार के लिए अगर जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि एक बेरिश कैंडल फिर 3 बुलिश कैंडल, और अभी अगर इसको यहाँ कंटिन्यू करता है तो एक बार के लिए यहाँ इस लेवल तक मार्केट फॉल कर सकता है। तो यहाँ अभी आज मार्केट देखोगे कि मूविंग एवरेज सस्टेन करता है कि नहीं। मंडे को फ्राइडे को यहाँ वो हमारे फेवर में अगेंस्ट में काम कर रहा था, यहाँ हमने सेलिंग की पोजीशन बनाई थी लेकिन वो उसको फॉल करने से रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। अभी आज देखोगे कि मक्खन की तरह उसको स्वीप करता हुआ नीचे निकल गया। तो लुक लाइक यहाँ सेलर्स एग्रेसिव है। RSI एक बार देख लेते हैं, वो 40 के नीचे स्लिप किया है। तो यहाँ अभी अगर 40 पे रिजेक्शन लेता हुआ नीचे निकलता है तो इंटेंसिटी बढ़ सकती है सेलिंग की, और उस केस में नया लो क्रिएट करते हुए प्रीवियस जो लो है वहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है। तो एनीथिंग कैन हैपन, मार्केट है। तो अभी हम तो दूसरा ट्रेड लेने नहीं वाले, इसलिए यहाँ अभी हम लोड नहीं लेंगे। जो लोड लेना था हमने मॉर्निंग में ही ले लिया। तो डेट्स इट फॉर डे, तभी कल मिलते हैं।